नमस्कार, मैं अमित रमेश मुखरे आज वापस आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में। हाँ, ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस भाई पिछले 2 या 3 सालों से जब से कोविड स्टार्ट हुआ था, अब खत्म ही होने जा रहा है, भगवान की कृपा से खत्म ही हो जाए, तो उस दरमियान हमारा डिजिटल प्रोडक्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ गया, राइट। तो यही है भाई कि फ्रिज हो, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, फ्रिज हो या वॉशिंग मशीन हो या कोई भी चीज़ हो, इनका इस्तेमाल अब इंडिया में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। वर्ल्ड की इकोनॉमी देखी जाए तो मुझे लगता है कि अब सबसे ज़्यादा कंजम्पशन शायद आज के डेट में इंडिया में ही होता होगा। अब जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज़ बढ़ रहा है तो यही है कि भाई दिन ब दिन उनमें से खराब होने की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो आगे के 2 या 4 सालों में इस बिज़नेस को बहुत अच्छी डिमांड आने वाली है, इसीलिए स्पेशली मैंने आज ये सब्जेक्ट आपको बताने के लिए आया। ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि भाई जो प्रोडक्ट बनती है या जो प्रोडक्ट फाइनल आउटपुट जो निकलता है वो तो आपको पता है स्क्रैप ही होता है। अब जब वो स्क्रैप खराब हो जाता है तो वो स्क्रैप के ही रेट में बेचा जाता है। तो भाई अब ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस इस पे डिपेंड करता है कि सबसे पहले आपको इस स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करना होगा, यानी ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस को कबाड़ी का बिजनेस या रिसाइकलिंग वाला बिजनेस पहले नॉमिनल तौर पर हम बोल सकते हैं, इसीलिए क्योंकि भाई जो बैकवर्ड लिंकेज है, जो रॉ मटेरियल कलेक्शन है इस बिजनेस का, वो उसी एंगल से किया जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब जब स्क्रैप का बिजनेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमें खुद का एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, या फिर शायद ऐसा होगा कि हमें जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है स्क्रैप मर्चेंट्स का, उन्हें हमें टाइप करना पड़ेगा कि भाई आपके एंड से आप हमें ये प्रोडक्ट सप्लाई कर दीजिए। अब होता क्या है कि इस बिजनेस को थोड़े से टेक्निकल तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि रिसाइकलिंग वाला जो एक्चुअल बिजनेस है, उस बिजनेस में, रिसाइकलिंग के बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट, ये ई वेस्ट वाले रिसाइकलिंग के बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई हमें जो फिनिश या रॉ मटेरियल जो हमें मिल जाएगा या जो स्क्रैप हमें डिजिटल ई वेस्ट का मिल जाएगा, उसे सेग्रीगेट करना, उसके लिए हमें टेक्नीशियन की ज़रूरत होगी। तो जैसे रिक्वायरमेंट के तौर पर हम इस बिज़नेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें अच्छी जगह लगेगी। दूसरी बात, इसके लिए प्लांट सेटअप करना पड़ेगा। तीसरी बात, हमें जिन्हें कंप्यूटर का नॉलेज है, जिन्हें हार्डवेयर का नॉलेज है, इन बंदों की रिक्वायरमेंट हमें होगी कि भाई जो पार्ट, यदि एक एग्जांपल ही पकड़ लेते हैं कि एक आध पीसी का मदरबोर्ड मुझे मिल जाता है, तो भाई मुझे उस मदरबोर्ड में से किन किन चीज़ों का वापस रिसाइकल मैं कर सकता या वापस ओपन मार्केट में उसे बेच सकता, उन चीज़ों को मुझे उससे डिफ्रेंशिएट करना है। और जो प्लास्टिक होगा या जो स्क्रैप में ही जाएगा, वो मुझे अलग करना है। भाई इस बिजनेस में और एक अलग सा सीन है कि भाई इसमें बहुत सारा मेटल, बहुत सारे अलग अलग जैसे कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, अलग अलग मुझे मेटल्स भी मिल जाते हैं। तो भाई ये भी एक अलग से एक बिजनेस हो सकता है कि भाई 1-2 किलो से, 2.5 किलो से, 2 किलो से, 5 किलो से, 10 किलो से यदि मुझे कुछ अलग बिजनेस मिल जाए तो वो भी सेलिंग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये बिजनेस बेसिकली यही है कि भाई एक तो मैं प्रोडक्ट जो मुझे मिलेगा स्क्रैप में, वो मैं उसे डिसमेंटल करूँ, उसमें से जो कुछ चीज़ें मुझे यूज़ करने के लिए हो सकती है उसे मैं बाहर निकालूँ, और जो चीज़ें स्क्रैप में है वो वापस मैं ओपन मार्केट में उसे स्क्रैप में ही बेच दूँ। तो भाई 100% गारंटेड बिजनेस है कि 2 अलग अलग टाइप से प्रॉफिट हो सकता है। अब जब हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया, मैंने इसका एक पूरा क्रैश कोर्स भी बनाया जिसमें हम इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो भाई ये बिजनेस फिर भी स्क्रैप का बिजनेस है, पर सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए, प्रॉपरली टेक्नीशियन टीम लेकर किया जाए, और हर एक जो स्क्रैप मुझे निकलने वाला है उस पर ध्यान देकर किया जाए, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारी अचीवमेंट की जा सकती है। आज के डेट में इंडिया में बहुत कम सारे प्लांट इसमें है, पर अब गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट का यूज़ बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का यूज़ बढ़ गया, तो उसका डिसमेंटल होना, उसका प्रोसेस होना, उसका रिसाइकल होना बहुत 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 ज़रूरी है। इसीलिए आप यदि इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे ये लगता है आप आपके लोकल एरिया में इस बिजनेस का पहले मार्केट सर्वे कीजिए कि आपके यहाँ की आज की कंडीशन क्या है। सेकंड थिंग, यदि आपको मार्केट सर्वे अच्छी तरह से क्लियर आता है कि नहीं सर हमारे यहाँ कोई प्लांट वगैरह नहीं है, हम डेफिनेटली कर सकते हैं, यदि ऐसी चीज़ है तो डेफिनेटली इस पे पूरा काम कीजिएगा, मशीनरी पे काम कीजिएगा। हमारे यहाँ चावड़ी पे कॉल सेंटर पे ट्रेनिंग तो हम बेसिकली इस प्रोजेक्ट की प्रोवाइड करते ही करते हैं। उसके साथ यदि कोई भी प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी की ज़रूरत हो, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए
लाइसेंस की जरूरत हो या आपको प्रमोशन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत हो, इस पूरी चीजों का हम काउंसलिंग भी करते हैं। बेसिकली चावड़ी में 3 अलग अलग सेगमेंट्स है। पहला होता है हाउ टू स्टार्ट एनी बिजनेस, यानी हाउ टू स्टार्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस, इस पे भी हम काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात होती है कि भाई सर प्रोडक्ट तो हमने बना दिया, अब इसको बेचा कैसे जाए, इसको हम बोलते हैं हाउ टू सेल सेगमेंट। और यदि ऐसा भी है कि आपका एंटायर बिजनेस जब शुरू तो आपने कर दिया हो पर एक जगह जाकर आपका बिजनेस स्टक हो गया है, तो हाउ टू ग्रो द बिजनेस, इस पे भी हम कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हमारे बेसिक 3 प्रोडक्ट है कि इसमें हम काम करते हैं, बेसिक 3 सर्विसेज है हमारी। इसके साथ फिर मशीनरी या वेंडर सप्लायर आपको ढूंढ कर देना हो, या आपका डॉक्यूमेंट्स बनाना हो, आपका वीडियोस बनाने हो, आपका ट्रेडमार्क निकालना हो, ये पूरी अलग अलग सर्विसेज बिजनेस के लिए कोई भी सर्विसेज या रिलेटेड सर्विसेज हम चावड़ी में से प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आपको ई वेस्ट बिजनेस यदि स्टार्ट करना है तो सबसे पहले गौर क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट की चिंता होना जरूरी नहीं है, आपको चिंता करनी होगी कि आपको बैकवर्ड लिंकेज आपको ठीक तरह से मिल जाएगा कि नहीं। यदि ये वर्कआउट होता है तो डेफिनेटली आप इस पे काम कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर फंडिंग और गवर्नमेंट की क्या कंडीशन है, तो हाँ भाई, ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट फंडिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। और मेरा ये सुनने में आया, कंफर्म नहीं है मुझे, आज का डेट में तो कंफर्म नहीं है, पर शायद पिछले या 2-3 सालों से जितना कंजम्पशन बढ़ा है तो गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे जाकर सपोर्टिव सब्सिडी यानी कॉम्प्लीमेंट्री सब्सिडी और बढ़ाई दी जाए या उसका परसेंटेज और बढ़ाया जाए। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी की बात बन सकती है कि भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, जो मशीनरी के लिए, जो डिस्मेंटल प्रोसेस के लिए, मिक्सिंग के लिए जो पूरा सेटअप मुझे लगवाना है, यदि उसका कॉस्ट में से बहुत सारे मुझे फंडिंग मुझे सब्सिडी से मिल जाए तो डेफिनेटली एक अच्छा बिजनेस मॉडल आपको मिल सकता है और इसमें ब्रेक इवन और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जल्दी हमारा आ सकता है। कंसेप्ट ध्यान में आ रहे तो यदि प्लान करना है तो वर्कआउट कीजिए। आज का ये वीडियो कैसे लगा मुझे बताइए, ऐसे ही मिलते रहेंगे। और आपके दिमाग में कोई सब्जेक्ट्स होगा तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।